सीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जितने लोग रेलवे की एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होता है कि खेल खिलाड़ियों का होता है। अगर आपने सही से अपने कॉन्सेप्ट भरपूर तरीके से कोई भी चीज़ पढ़ा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को नहीं लगा पा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसी को हम लोग देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमारी टीम ने कहा कि साइंस के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स का भी एक नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सीबीटी 1 का जो एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, उस प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ से शुरू होगा। और विश्वास मानिए, आपको अगर कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स में ना, तो बैठ जाइएगा। 30 प्रश्न, जितने प्रश्न आए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में, सब करवाऊंगा। और वो भी ज़्यादा नहीं, मात्र 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सारे मेथड आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। खेल खिलाड़ियों का है हमारा यही डायलॉग है, इसी से हम लोग स्वागत करते हैं आप सबका। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि यक्स और वाई का लसपा यानी कि एलसीएम 2079 है और उनका एचसीएफ यानी कि मासा 27 है। तो यक्स बराबर इतना है तो वाई का मान, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही फार्मूला आप याद कर लीजिए। एक फार्मूला एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न को हल करा देता है, लगभग से लगभग प्रश्न। और इसी पर मैंने बहुत सारे पेपर को देखा, इसी फार्मूले के आधार पर एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर यक्स का मान दिया है 189। मान लीजिए यहाँ पर यक्स है, दूसरी वाई है, और यहाँ पे क्या भैया यक्स, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यह है कि वाई बराबर पूछ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि एलसीएम बराबर 2079 इंटू एचसीएफ बराबर 27 है। तो आप काट लीजिए पहले 27 से 189 को। 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 9 एकनम 9, 3 सते 21। अब 7 से काटिए 2079 को। 7 दूनी 14, 14 6 20, यहाँ पे 6 9 सते 63, 63 हो गया। उसके बाद कितना उधर जाएगा, 63 के बाद उधर कितना जाएगा, उधर जाएगा 7, तो 7 7 49, 297 आपका राइट आंसर होगा। कैसे हुआ, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। जब भी एलसीएम एचसीएफ का ऐसे प्रश्न आ जाए तो समझिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि वहाँ प्रश्न आसान आते हैं, लेकिन हमको डरवाया जाता है कि अरे इतना कठिन पेपर आ गया। भाई पेपर कुछ भी नहीं आता, इतना मान के चलिए। आप मैथ रीजनिंग तो आप ऐसे हवा में बात करोगे, बस आप प्रीवियस ईयर लगाते रहो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी कंटिन्यू वीडियो आएगी तो उसको आप लोग ज़रूर फॉलो एंड सपोर्ट करिए। ठीक है, पहला देखिए, यक्स का मान 189 दिया है, इंटू दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है एलसीएम कितना दिया है 2079, इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखो 27 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 21 आ गया। उसके बाद 3 9 27। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको जब हम काटेंगे तो 297 आएगा, यानी कि वाई का मान 297 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न में। देखिए यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे भाई किस प्रकार से गलत करते हैं और कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक और बेहतरीन तरीके से हम लोग आप सबको बताएंगे। देखिए यहाँ पर जब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए, पहला तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चलता है, क्या चलेगा, हम लोग ऐसे कर लें 6 दूनी 12, उसके बाद 8 5, और देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे 7 में से 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, 7 5 12, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना जाएगा 1। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए, सरलीकरण का प्रश्न कहा जाता है इसको। इस प्रश्न में बोर्ड मास का रूल लगता है, बोर्ड मास का रूल। यहाँ पर वी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि जब आप लोगों को बीच में ऑफ करके आ जाए ना, तो उसके बाद उसको किया जाता है ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको जोड़ और घटाना करना होता है। इस प्रकार से आपको करना होता है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर आपके क्या कहते हैं सरलीकरण के प्रश्न में अगर रेखा आ जाए ऊपर, तो रेखा कोष्टक सबसे पहले हल किया जाता है। इन बातों को ध्यान रखिए, उसके बाद ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसी प्रकार
इस प्रश्न को 6 दूनी 12, उसके बाद प्लस प्लस, पहले प्लस होता है 8 5 13 में से गया 12, यहाँ पे 12 12 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 144 होगा। 144 बटे 9 से जब 144 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 एक 9 9 9 एक 9 6 का 54, 7 इंटू 16, 7 इंटू 16, 16 सत्ते 112, ठीक है। 16 सत्ते कितना होता है, 144 हमने लिख दिया, और 16 सत्ते 112 होता है। उसके बाद 112 माइनस 12 बरह में 144, 11 बरह में 132, उसके बाद प्लस 16 से 144 कितना होगा, 16 नवैया 144, 13 नवैया 117 माइनस 18। तो जब हम लोग इनको क्या करेंगे, यहाँ पर 112 है याद रखना, ठीक है। 112 और 127 को जब हम लोग ऐड करेंगे, पहले प्लस होगा, जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, जब हम यहाँ पर आ जाएगा 229, और 229 को जब हम लोग कितना भैया, यहाँ पर 229 होगा, और 229 उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस कितना होगा, 132 माइनस 18, 132 माइनस 18, मतलब यानी कि माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा और जुड़ जाएगा। 8 2 10 की 0, हासिल लगे 1, और 3 1 4, 4 1 5, यहाँ पर 150 होगा। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 79/144 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हमारी टीम आपका सारे डाउट को आपके क्लियर करेगी जरूर, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, a प्लस बी बराबर यहाँ पर दिया है √3। तो दोस्तों याद रखना, जब ऐसे प्रश्न आ जाए उसके बाद a³ प्लस b³ पूछा जाए तो यहाँ पर शून्य ही होगा। कैसे होगा, क्या होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, a प्लस बी बराबर √3, तो a³ प्लस b³ बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x, तो 3√3 माइनस 3√3 यहाँ पर कट जाएगा, तो 0 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये प्रश्न समझ में होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, The measure of an angle is 1/2 in supplementary angle. Find its measure. तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है, x प्लस 2 होता है, बराबर इसका मान क्या होता है, 180 होता है। मेजर एंड क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180। तो याद रखना, उसके बाद 2 एक 2 1 3, 3x/2 बराबर 180, यहाँ से काटेंगे 60 तो x बराबर 120, x बराबर 120 आ गया, तो x बराबर 120 पूछ रहा है कि हाफ पूछ रहा है ना। देखो, हाफ इज इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो x/2 था, यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 120/2 कट जाएगा, बराबर 60 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में होगा। 7 नंबर का प्रश्न करिए। देखिए हमारे भाई, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ओवर एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, 6 और 4 को जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 10 इंटू 4/2 करेंगे, प्लस 5 माइनस 3 करेंगे, 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 पंजे 10 करेंगे, 5 चौके 20, उसके बाद इसको जोड़ने के बाद 25 में से 3। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या करना, इस प्रश्न को करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, पहली चीज मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न तो हल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न जब आए तो याद रखना, बोर्ड मास का रूल आपको 100% पता होना चाहिए। अगर बोर्ड मास का रूल पता है तो आप बड़ी से बड़ी सवालों को मात दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर 6 4 10, पहले कोष्टक वाला काम यहाँ पर पहले किया जाता है। मैंने बताया कोष्टक वाला पहले, इंटू 4/2 प्लस 5 माइनस 3, 2 पंजे 10, 5 चौके 20, 20 5 25 में 3 गया 22 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। हम बिल्कुल आपके क्या कहते हैं कि तैयारी को और आपके पेपर को मद्देनजर में रखते हुए बिल्कुल एक एक प्रश्न को बड़े ही बेहतरीन और बहुत ही आसानी तरीके से कराते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश धनराशि की परिपक्वता कितना भैया, 175 है हो जाती है। तो निवेशित राशि ज्ञात करिए। तो मेरे भाई P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा मान लीजिए 100% होता नहीं है साधारण ब्याज,
पी बराबर क्या होता है, मूलधन, पी बराबर मूलधन होता है। एसआई क्या कह रहा है कि एसआई कह रहा है कि 5% की दर से 8 वर्षों के लिए, 8 पंजे 40%, यानी कि ऑल टोटल जब जोड़ेंगे तभी तो पूरी धनराशि होगी निवेशित, तो हो जाएगा कितना 140%, 140 बराबर 175 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे निवेशित राशि यानी कि 100 का मान पूछ रहा है। तो कितना होगा मेरे भाई, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 125 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर को डेली करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ करते हैं। जी हाँ, तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिन में साफ करेंगे। आपको पता होगा कि जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, ये किसका है, ये आपको पता होगा कि M1 D1 H1 एक फार्मूला होता है अपॉन W1 बराबर M2 H2 M2 D2 H2 अपॉन W2, ये वाला फार्मूला की मदद से ये वाला हमारा काम होगा। परंतु यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से 4 दिन में करता है, यानी कि एक एक व्यक्ति एक एक झाड़ू लिया है ना। तो यहाँ पर हमको लगता है झाड़ू का कोई जरूरत नहीं है। तो 12 व्यक्ति कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 8 व्यक्ति 8 झाड़ू, यानी कि इससे पता चल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक झाड़ू लिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 8 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेगा ना, तो यहाँ पर यक्स रख दीजिए दिनों में। M1 D1 का पूरा फार्मूला है M1 D1 यहाँ से काट दीजिए, 4 दूना 8, 2 छंग 12, यक्स बराबर 6 दिन में। उम्मीद करता हूँ, सोचिए ये एनटीपीसी का प्रश्न है, इसको आप लोग कर ले रहे हैं एकदम आसानी तरीके से, जो कि बहुत बड़ा कहा जाता है एनटीपीसी का पेपर होता है CBT 1। तो हमको लगता है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो जरूर ऊपर वाले की कृपा से आप लोग निकाल सकते हैं। तो CBT 1 का कोई बहुत बड़ा रोल हमको नहीं लगता है। दोस्तों अपने तैयारी को बना कर रखिए। और मैथ और रीजनिंग की बात रही तो मैथ रीजनिंग तो 100% पूरा तैयार कराएंगे। देख रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को इतने ज़बरदस्त तरीके से मात दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक प्रश्न बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा होगा। 120 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे मेरे भाई, 2 का क्यूब हम तो ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद 3 × 5, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर भी 1 है। याद रखना जिस पर ना लिखा गया हो घात उस पर 1 होती है, फिर से 5 पर भी 1 होगी। तो यहाँ पर 3 से 1 प्लस करो 4, 1 से 1 प्लस करो 2, इंटू 1 से 1 प्लस करो 2। जब भी भाजकों की संख्या पूछे तो घातों में 1 बढ़ाकर उसे गुणा कर दिया जाता है। 4 दूनी 8 दूनी 16 इज द करेक्ट आंसर। और आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई आपको देखिए यहाँ पर 120 को हम लोग काटेंगे पहले 2 से काटेंगे तो 60 आएगा, फिर जो 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, फिर काटेंगे 3 और 5। यहाँ पर देखिए 2 का 3 जोड़ा, तो मैंने बताया ना कि इसीलिए मैंने लिख दिया 2 का क्यूब। उसके बाद 3 और 5 को मैंने ऐसे लिख दिया। पूछ रहा है भाजकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर 1 है घात, यहाँ पर घातों से मतलब रखना। अगर भाजकों की संख्या पूछा और 1 बढ़ा के 4 हो जाएगा, 3 है ना घात तो 1 बढ़ा दो 4, 1 है ना घात तो 2, 1 है ना घात तो 2, 2 दूनी 4 चौके 16 इज द करेक्ट आंसर। मेरे दोस्त मेरे भाई आप सबका स्वागत है फिर से आपके माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए इस चैनल पर निःशुल्क आपको दिया जाएगा डेली डोज, ठीक है। कैप्सूल लेना जरूरी होता है। देखिए आप थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैथ की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो अर्स एकेडमी के माध्यम से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। पूरे मैथमेटिक्स को अरविंद सर के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। तो वहाँ से आप एक एक वीडियो को करते हुए आइए और उसके बाद यहाँ पर आकर आप लोग प्रैक्टिस दीजिए, ठीक है। वहाँ पर एक वीडियो करिए, यहाँ पर प्रैक्टिस मारिए, आपका पूरे मैथ कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए नीचे आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई तालिका में निर्दिष्ट वर्षों में के दौरान किसी दी गई वस्तु का प्रति किलो अधिकतम मूल्य कितना होगा।
दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है, बहुत विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य, पहले हम लोग निकालेंगे मूल्य कितना 230 और मात्रा 110। तो यहाँ पर काटेंगे 11 दूनी 22, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। उसके बाद 65 से जब 210 को भाग दिया जाएगा तो वहाँ पर 2 पॉइंट कुछ आएगा। 125 में जब 340 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट कुछ आएगा। परंतु जब 140 को जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या कहते हैं 430 को जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब हम लोग 430 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि आपका जो लास्ट वाला है क्या है कि केजी अधिकतम मूल्य कितना है, तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा सामान मिल जाएगा, ज़्यादा किलो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये 11 नंबर का प्रश्न आपके समझ में होगा। 12 नंबर का प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो कि देखिए कह रहा है कि 30 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात यानी कि बाद दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी सेवा बाधित हो जाती है। उसकी चाल घटकर वास्तविक चाल का 4/5 रह जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो रेलगाड़ी की बात करूं तो रेलगाड़ी से ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछता नहीं, दुर्घटना से पूछ लेता है। ये तो आपका चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब आपको ये भी बता दूं कि जब सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, और दोस्तों और जब विपरीत दिशा में आएंगे तो जब ट्रेनें तो वहाँ पर प्लस हो जाता है। इन चीज़ों को याद रखना। और आपसे आदमी करके पूछेगा कि एक आदमी खड़ा, तो आदमी का कोई स्पीड वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ना तो उसका कोई लंबाई होता है। भाई लंबाई होता है आदमी की, नहीं होता ना। तो हम आगे आगे धीरे धीरे एक वीडियो में डेली हम लोग कराते चलेंगे और हर टॉपिक हमारा कवर होता चलेगा। देखिए, दुर्घटना के पश्चात सेवा बाधित हो जाता है, उसकी चाल घटकर 4/5 रह जाती है। इसी कारण यह 45 मिनट में देरी से पहुंचता है। यह दुर्घटना 48 किलोमीटर की दूर पर होती है, तो यह 36 मिनट की देरी से चल रही होती है। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखना दोस्तों, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो चाल बराबर क्या होता है, डिफरेंस किसका, डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन डिफरेंट ऑफ टाइम का डिफरेंट एंड डिस्टेंस का डिफरेंट। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर है, उसके बाद देखिए 18 किलोमीटर दूर हुई है, यानी कि 48 किलोमीटर। ठीक है, 30 में जब 18 ऐड करेंगे तो 48 किलोमीटर, और 4/5 रह जाती है, यानी कि 4/1 हो जाएगा। 1 बढ़ रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 45, 180 मिनट इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 180 मिनट इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से 4/1 इंटू 36 बराबर 144 आ जाएगा। और इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंट करेंगे तो 36 होगा इंटू 18। यहाँ पर जो 36 ये किलोमीटर में है, और ये क्या है भैया, ये किस में है, ये मिनट में है। तो नीचे 60 से हम लोग भाग करेंगे, भागो वाला ऊपर चला जाएगा। 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 60, 30 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बड़े बड़े प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि तो 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आता है। कह रहा है कि 18 कुशल श्रमिक 12 दिनों में पूर्ण करता है, और जबकि अर्ध कुशल श्रमिक को उसी कार्य को पूर्ण करने में 15 दिन लगता है। चलो ठीक है, 12 कुशल श्रमिक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन उनमें कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो कार्य छोड़कर जाने वाले उन 3 श्रमिकों के स्थान पर कुछ अर्ध कुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है, ताकि कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि क्षमता इनटू समय। टोटल वर्क कितना होता है, क्षमता इनटू समय। तो इसी पर हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए 18 कुशल एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितने को दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो 18 श्रमिक 18 इंटू ए हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समझिएगा, 18 इंटू ए इंटू 12, 18 श्रमिक
12 दिन में करते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद कुल आल टोटल ये है भैया, ठीक है 18 है। उसके बाद 24 श्रमिकों ने उसी कार्य को पूर्ण करने में 15 दिन, 24 इंटू मान लीजिए यहाँ पर 20 श्रमिक हैं, कौन अर्धकुशल वाले 20 हैं, तो कितने दिन लगते हैं, ये क्या करते हैं 15 दिन लगाते हैं। तो हम लोग काट लेते हैं 12 दूना 24, 2 नवा 18, 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, तो ए बराबर 5, बी बराबर 3। तो क्या कह रहा है सुनिएगा, ए बराबर 5 आ गया है और बी बराबर 3 आ गया है। तो टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा भैया, तो 15, कुल आल टोटल कितना है 15, 5 है 15, उसके बाद 3 दिन है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 दिन है। तो क्या कह रहा है कि अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा कार्य पर लगाया जाए ताकि कार्य निर्धारित समय पर 3 से काट देंगे, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। आपको भी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन हाँ यहाँ पर हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ कल से आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगा। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनते चलिए। जो जो प्रश्न आपको थोड़े बड़े टाइप के हैं, यहाँ पर समझाने में दिक्कत आ रही है, उसको हम लोग कल से थोड़ा सा और छोटे तरीके से लिखेंगे। इस क्या कहते हैं, इस लिखने में यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है हमको भी। देखिए यहाँ पर अगली सवाल देखते हैं। यहाँ पर याद रखिए a-2 है, a-2 है, ठीक है, 1/2, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/2 है, यहाँ पर समझ जाइए 1/2 होगा, ठीक है। इन चीज़ों को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को a के स्थान पर हम लोग रखेंगे, तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। यहाँ पर देखिए 4 से जब 8 काटा जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। -3 होगा यहाँ पर, तो देखिए -3 और +3, -3 +3 क्या होगा, -3 और +3 कितना होता है, तो -3 -6 होगा, तो +7, -3 +7 यानी कि 1 + 1/2 बराबर 2 का नाम 2 1 3/2 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को ये वाला प्रश्न समझ में आएगा। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही, आप लोग अपने से हल करिएगा। a - 1/2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर मान कर a बराबर 1/2, यहीं पर जहाँ जहाँ 1 है यहीं पर 1/2 रख देना है, और आप लोग अपनी कॉपी निकाल कर इसी में हल कर लीजिए। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर हल कर लेंगे। इतना छोटा प्रश्न तो यार आप ज़रूर हल कर सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा कि यक्स किसी कार्य को उतनी ही तेजी से करता है जितना कि वाई और जेड एक साथ, वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूर्ण करते हैं। यक्स वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को जेड से 3 गुना तेजी से करते हैं। यहाँ पर यही प्रश्न बनेगा, जेड से 3 गुना तेजी से करते हैं। चलो ठीक है, तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं, यानी कि 15 × 4 टोटल काम आ गया 60। तो आपसे पूछ रहा है जेड अकेला, तो जेड अकेला 60 में 1 का भाग दे दीजिए, 60 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो समझाने लायक है, जो यहाँ पर लिखने लायक है, सारे मैं बता रहा हूँ ना, कोई प्रश्न बड़ा नहीं होता। बड़े हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कुछ नहीं रहता यार, इतना समझ लो। यहाँ पर देखिए कि 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योगफल 1 लाख है। एक बाइक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी बाइक को 20% की हानि पर। यहाँ पर CPSP 20% मतलब 1/5, 5 से 6, 5 से 4। उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि दोनों विक्रय मूल्य को समान किया जाता है, समान कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से, 6 दूनी 12, ये भी 12 हो गया। ठीक है, ऊपर भी इसी से गुणा करेंगे 2, यहाँ पर 3, 10 और 15। उसके बाद क्या करा कि तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य, तो 10 + 15 कितना होगा 25 होगा। 25 का मान कितना है, तो इन दोनों को आल टोटल पहले करेंगे ना, पूरा जो क्रय मूल्य है, 2 बाइकों का क्रय मूल्य दिया नहीं भैया कि 1 लाख रुपए है, तो टोटल क्रय मूल्य 25 है, तो 25 यूनिट का 1 लाख, तो 1 यूनिट का कितना, तो 1 यूनिट का 4000। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट वाले का,
फर्स्ट का 10 है, तो 10 से जब हम लोग 4000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 40,000 होगा। इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल आसानी से समझ में होगा। अगर कहीं भी डाउट लगता है मेरे भाई, दिक्कत वहीं पे होगी जो सवाल बड़ी करना होगा। और यहाँ पर हम मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं गाइज, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं आपको पैटर्न बता सकता हूँ। अपनी पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, खुद सॉल्व करिए, अपना एक क्या कहते हैं रफ निकाल लीजिए, उसी में सॉल्व करते जाइए। प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर, इसी प्रकार से आप जब सॉल्व करेंगे तो डेली एक एक वीडियो करके आज तक साला जितना प्रीवियस ईयर हुआ है 2-3 महीने में सब करा देंगे। और अरविंद सर के माध्यम से आप लोग प्लेलिस्ट पढ़ी है, जाकर वहाँ पर मैथ एक एक वीडियो करके देखिए, आपको मैथ आने लगेगी। क्या दिक्कत है, क्या लेना यार। इन संख्याओं में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो मैं आपको बता दूं, 3 जो है, 3 का स्थानीय मान कराना कि 3 के बाद कितनी संख्या याद करिए, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 कर लीजिए। इज द राइट आंसर। क्या है, क्या रखा है यार इसमें, कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या। 3 कारों की चाल अनुपात 2:3:4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए जाने वाले समय का क्रमशः अनुपात बताइए। तो दोस्तों, चालों की अनुपात आपको पता होना चाहिए। जो चाल होती है, जो क्या होता है भैया, स्पीड होती है, ये क्या होता है कि टी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2:3:4 दिया है, तो आपसे टाइम पूछ रहा, पहले ऐसे 2 को ऐसे दाब लीजिए, बचा क्या 3 और 4 12 अनुपात, फिर 3 को दाबिए, 3 4 और 2 अनुपात 8, फिर 4 को 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इज द करेक्ट आंसर। सोचिए, हम लोग एनटीपीसी के पेपर को बड़े आसानी से कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं लेनी है और कहीं भटकना नहीं है। अपने विश्वास के साथ बढ़ते चलिए। यदि याद की लंबाई 70% वृद्धि कर दी जाए, अब 70% का मतलब होता है 7/10, 10 से कितना हो गया, क्या हो गया, 10 से कितना हो गया, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे उसके बाद क्या करा है कि याद रखना, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो बहुत आसानी से कैसे करना है। 7/10 होगा, 10 से कितना हो जाएगा, बढ़ेगा 17, 70% बढ़ रहा है ना, तो 10 से 17, उसके बाद उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की क्या होता है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कितने परसेंट कमी की जानी चाहिए, ताकि देखो जैसे कहेगा कमी, तो इस चीज़ को यहाँ पर रखिएगा, इस चीज़ को यहाँ पर। 10 से 17 हुआ ना, तो 7 की कमी किस पर, 17 पे इंटू 100, 700 में 17 का जब भाग देंगे तो 59% इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे पूछेगा कि जैसे आपको दे देगा कि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक फार्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पर एक्स ही है भाई, मेरे भाई माफ करना, एक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। अगर पूछेगा कमी तो यहाँ पर माइनस कर दिएगा, बस माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा फट से। ऐसे ही प्रश्न पूछता है। यहाँ पर देखो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर 4 एंड 7 का स्क्वायर, कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से नहीं। 50 कैसे होगा, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, 2 और 5 का क्यूब हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 का पावर 2 बचेगा, एक देखो चला गया ना, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 होगा, 5 का पावर 2 चला गया, 2 बचेगा इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि आल टोटल जब गुणा करेंगे तो 108 आएगा। उसके बाद किंतु 100 से विभाज्य नहीं है, तो हम लोग 100 कैसे बनाएंगे, 2 दूना 4, 5 5 25 चौका 100, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 बचेगा, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 का क्यूब, उसके बाद क्या बचेगा 5 का स्क्वायर बचेगा, उसके बाद 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर आल टोटल कितना जाएगा, आल टोटल यहाँ पर 76 होगा, 72 होगा दोस्तों। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 36 होगा। इसी प्रकार से करना होगा। समझ इस तरह प्रकार नहीं आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि ना दोस्तों कि यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा छोटी पड़ जा रही है, ठीक है। 20% स्पिरिट को वाले 50 लीटर के एक द्रवीय विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में स्पिरिट का परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई,
50 लीटर का विलियन है। अब 50 लीटर का 20% कितना होगा, 10 होगा। तो 10 स्प्रिट है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसी में उसके बाद 10 लीटर फिर से जल मिलाया जाता है, ये 60 हो जाता है। तो 60 में 10 का क्या मात्रा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 16 सही 2/3%। इसमें क्या है यार, यहाँ पर देखिए एक घन का आयतन 324 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे पिघलाकर एक घनाभ बना जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। तो घनाभ की लंबाई, तो घनाभ का आयतन आपको पता होगा LVH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बराबर 324 दिया गया है। तो क्या होगा भैया, इनका अनुपात देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x³ बराबर 324, 12 से काटेंगे 27, तो x बराबर 3। तो पूछ रहा है कि लंबाई, आपसे पूछ रहा है कि लंबाई बताइए। तो आपको बताना होगा 2 × x होता है, यहाँ पर है लंबाई, चौड़ाई 2x के स्थान 3 रखिए, 3 3 9 इज द करेक्ट आंसर। कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रश्न न समझ में आए, कल से हम लोग करेंगे 24 नंबर के प्रश्न से थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे, या तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।